आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा इस बार का अपना एनिवर्सरी आउटफिट क्यों ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक में क्रिएट किया जाए। मॉम डॉटर ट्विनिंग सेट क्रिएट किया है। फिर मैंने मार्केट से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को बाय किया। इसी में से मैंने अपनी डॉटर्स के लिए भी ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट कर रही हूँ। टोटल ये फैब्रिक मैंने लिया है 8 मीटर्स, जिसमें से मैंने 3 मीटर अप्रॉक्स का मेरी बड़ी बेटी के लिए ड्रेस क्रिएट किया एंड अप्रॉक्स 1 मीटर फैब्रिक मेरी छोटी बेटी के लिए ड्रेस क्रिएट करने के लिए रखा था। एंड बाकी बचे हुए फैब्रिक को मैंने एज अ साड़ी यूज़ किया पहले, बिकॉज मेरे माइंड में था फर्स्ट मैं फैब्रिक बाय करूंगी, उसके बाद उसको एज अ साड़ी भी यूज़ करूंगी, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करूंगी एक ड्रेस में, जिसकी वीडियो आप जल्द ही देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये आउटफिट है मेरी बड़ी बेटी का। तो इस ड्रेस में आप देख सकते हैं कितना फैब्रिक यूज़ हो गया है। तो मैक्सिमम फैब्रिक मेरा इसी ड्रेस में यूज़ हुआ है। अम्ब्रेला कट बॉटम बनाया है मैंने, एंड देन नीचे भी रफल्स लगे हुए हैं, ऊपर भी रफल्स है, यहाँ पर इनविजिबल जिप भी लगी हुई है और अंदर से ये पूरी लाइनिंग लगाया है। हम बच्चों के लिए जब भी आउटफिट क्रिएट करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अंदर से भी कंफर्टेबल हो। इसलिए मैंने ये जो आउटफिट क्रिएट किया है वो अंदर से भी पूरा सील्ड है। इसे इनविजिबल स्टिच भी कहते हैं और इसे हिंदी में गुम सिलाई भी कहते हैं। और ये आउटफिट मेरी छोटी बेटी का है और इसमें फैब्रिक थोड़ा कम यूज़ हुआ बिकॉज ऊपर ज़्यादा लग चुका था। मुझे अपने लिए भी फैब्रिक बचाना था। फिर बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये साड़ी बनाई। फॉर नाउ फोकस ऑन दिस आउटफिट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो कि मुझे पड़ा है 220 रुपीज़ पर मीटर, जो मैंने 8 मीटर लिया है। और इनर लाइनिंग के लिए मैंने लिया है क्रेप सैटिन फैब्रिक जो कि मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ पर मीटर। मैंने इस पूरे फैब्रिक को एक किनारे से ही मैंने इसे डबल फोल्ड किया है इस तरीके से, और फिर उसे 4 फोल्ड कर रही हूँ ट्रायंगल फॉर्म में, बिकॉज मुझे सबसे पहले मैं नीचे का घेर कट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने वेस्ट की मार्किंग की है 8 इंचेस पे, एंड देन यहाँ पर मैं स्ट्रेट ले रही हूँ। जितने भी मार्किंग पे आया वो हर तरीके से स्ट्रेट आना चाहिए ताकि कर्व पूरा प्रॉपर बैठ जाए। और यहाँ पर मैं 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। 10 इंचेस ऊपर से लेकर के नीचे फ्लेयर के लिए मैंने मार्क किया है 31 इंच का, इतना मेरा लेंथ रहेगा फ्लेयर का। मैंने ये फैब्रिक की मार्किंग स्टार्ट किया एक साइड से, उसे मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है ताकि मुझे प्रॉपर फैब्रिक मिल सके। कहीं भी छोटा बड़ा होता है तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मार्किंग के ऊपर कट करके उसके बाद लाइनिंग का भी मैंने सेम कट किया है। यहाँ पर मैं स्लीव्स के लिए मार्क कर रही हूँ। लेंथ मैंने लिया है 14 इंचेस पर और विड्थ मैं ले रही हूँ 9 इंचेस पर। यहाँ पर मैं दोनों ही स्लीव्स एक साथ कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल शेप में अभी फ़िलहाल कट कर रही हूँ, एंड देन उसको फिर बाद में शेप देंगे बिकॉज मुझे यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी करनी है थोड़ी सी। तो इस तरीके से एक किनारे से भी उसको कट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, एंड देन जो ऊपर का कर्व होता है उसे मैं अंदाजे से ऐसे ही कट कर रही हूँ बिकॉज बाद में हमें उसमें फ्रिल्स भी लगानी है, हल्की सी प्लीट्स भी देनी है। तो इस तरीके से ये हमारा स्लीव्स रेडी हो गया है, जहाँ पर ऊपर भी हल्की सी प्लीट्स आएंगी और नीचे भी हल्की सी प्लीट्स आएंगी। तो यहाँ पर अपर बॉडीज पार्ट कट कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने नेक की विड्थ ली है 3.5 इंचेस पर, एंड देन यहाँ पर डेप्थ लिया है मैंने 2.5 इंचेस पर आर्म होल के लिए। चेस्ट की मार्किंग हो गई यहाँ पर 5.5 इंचेस, जो कि राउंड ऑफ होकर के 22 इंचेस हो जाएगा। लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 7.5 इंचेस की, और यहाँ पर हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है बिकॉज वो ऊपर नीचे दबेगा उस वजह से। उसके बाद ये पूरा मैं कट कर लूँगी, इस तरीके से शेप आएगा। और यहाँ पर मैंने जो ऊपर का जो कटिंग किया है ये स्ट्रेट कट किया है बिकॉज ये मुझे स्लीव्स के लिए अलग से मैंने स्लीव्स लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इसको एड ऑन नहीं किया है यहाँ पर। तो सेम ऐसी एज इट इज़ हम मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो गया है। ये यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स लगेंगी और स्लीव्स ही ऊपर शोल्डर से जाएंगी, इसलिए मैंने मेन जो बॉडीज़ पार्ट था उसमें शोल्डर पार्ट नहीं कट किया है। और स्लीव्स हम इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ आयरन करके रख दी हैं, इसके बीच इलास्टिक रहेगी। तो इस तरीके से दोनों को उसके बीच रख करके इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए मुझे स्टिच करना है ताकि वो हल्की हल्की सी प्लीट्स आ जाए। एंड देन ये इसलिए मैं लगा रही हूँ ताकि वो गड़े नहीं, बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत इच करते हैं कपड़े, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। और ऊपर भी हल्की हल्की सी प्लेट्स लगानी हैं, और इसको भी मैं कवर अप कर रही हूँ एक उसी फैब्रिक से, सैटिन फैब्रिक से, ताकि जब ये अंदर की तरफ रहे तो ये इच ना करे कपड़ा, बिकॉज ये थोड़ा सा रफ कपड़ा था। तो इस तरीके से पूरा अपर पार्ट में मैं इस पीस को अटैच कर दूंगी, स्टिच करके पूरा अंदर की तरफ से। बिल्कुल भी स्टिचिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ अटैच करना है ताकि जब पहनने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे।
इस तरीके से कुछ लुक आएगा। अपर बॉडी पार्ट से हमें इस तरीके से स्लीव अटैच करनी है। उसके लिए हम ये जो एक और लाइनिंग मैंने लिया है, ये 4 मीटर्स लिया है, इसे केबीसी कपड़ा बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टिच करेंगे। तो उसका टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज मुझे ये इनविजिबल स्टिच करना है ताकि वो स्लीव्स का बाहर दिखे नहीं। तो इस तरीके से पहले मेन फैब्रिक पे उसके ऊपर स्लीव्स रखनी है और उसके ऊपर हमें उल्टा करके ये इनर फैब्रिक को रखना है। तीनों फैब्रिक का जो राइट साइड होगा वो अंदर की तरफ होगा और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरीके से लाइनिंग पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें स्टिच कर देना है आर्म होल के साइड, और यहाँ पर आकर के हमें हाफ इंच छोड़ देना है। लास्ट में पूरा स्टिच नहीं करना है, हाफ इंच को हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर आकर के हम रुक जाएंगे। अब इसके बाद इस तरीके से ये देखिए, ये अंदर की लाइनिंग है और ये स्लीव्स है और ये मेन पार्ट है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आपका जो अंदर का फैब्रिक जो बचा रहता है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये पूरा इनविजिबल स्टिच में अंदर आ गया है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड स्लीव्स भी लगा लेंगे। तो ये जो हमारा इनर लाइनिंग था, ये हमारा स्लीव्स है सेकंड वाला, उसको इस तरफ अंदर फोल्ड करके और यहाँ से हमें फिर से आर्म होल से लेकर के शोल्डर तक के ही स्टिच करना है और वहाँ पर भी हाफ इंच पे आकर के रोक देना है। तो अब हमारी दोनों ही स्लीव्स एक साइड से अटैच हो गई है। अब हमें इसे दूसरे साइड अटैच करना है, बट उससे पहले जो हमारे फ्रंट का पार्ट था और उस जो ऊपर हमने हाफ इंच छोड़ दिया था उसको अंदर की तरफ स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, पूरा इधर से भी कुछ भी फैब्रिक जो अंदर की तरफ रहता है वो नज़र नहीं आ रहा, लाइनिंग की तरफ से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको हाफ इंच जो बचा था, हमने छोड़ा था, हमने उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से किनारे की सिलाई लगा देंगे। पूरा स्टिच रहेगा यहाँ पर। अब हमारा फ्रंट साइड का पूरा पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें सेम उसी वे से बैक का भी स्लीव्स लगाना है। उसके लिए हम एक एक करके स्लीव्स लगाएंगे, एक साथ नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ से हमें इन्वर्ट करने में के लिए भी ओपन एरिया चाहिए। तो सबसे पहले एक तरफ की स्लीव्स लगाने के लिए फ्रंट बॉडीज पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे, जैसा इस वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से रखना है आपको, और उसके ऊपर लाइनिंग रख करके देन हमें उसको पूरा स्टिच कर देना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया था। यहाँ पर मैंने एक साइड की स्टिच कर ली है स्लीव्स की, और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की भी करनी है। यहाँ 1 बाय 1 करेंगे, बिकॉज मैं दोनों एक साथ लगा दी थी तो फिर मुझे पूरा ओपन करना पड़ा, बिकॉज इन्वर्ट करने के लिए स्पेस ही नहीं थी। तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 दोनों साइड की स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे, और जो इनर फैब्रिक है उसको इनर के साथ अटैच करेंगे। दोनों को सेपरेटली अटैच करना है। एंड देन यहाँ पर इस तरीके से मैं अभी लाइनिंग को लाइनिंग के साथ अटैच कर रही हूँ और मेन फैब्रिक वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ। तो इस तरीके से आपको 2 लेयर मिल जाएंगी, ये इनर की है और ये मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्लीव्स को अटैच करना है, बिकॉज यहाँ पर स्लीव्स है, स्लीवलेस होती तो कोई बात ही नहीं होती, बट यहाँ पर स्लीव्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले स्लीव्स को फिट करना पड़ेगा और यहाँ तक लाके रुक देंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से मेन फैब्रिक वाले पार्ट को, जो कि लाइनिंग जो सैटिन वाला लाइनिंग है उसके साथ अटैच है, उसको साथ में लेकर के हमें स्टिच करना है। फ्रंट टू बैक पूरा एक साथ जाना है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टिच करेंगे एंड देन इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, बट स्लीव्स अंदर की तरफ हमें कर लेनी है बिकॉज वहाँ ऑलरेडी स्टिच लग चुका है। और उसके बाद ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रेट स्टिच जितना भी हमारा फिटिंग का है उसको कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्लीव्स को फिट कर लिया है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन यहाँ चेस्ट एरिया पे ला करके उसको रोक दिया है जहाँ पर भी इसकी एंडिंग है। अब इसके बाद हमें जिस तरीके से बताई थी मैंने, जो मेन फैब्रिक है उसको साथ में अटैच करेंगे। यहाँ इस तरीके से स्लीव्स को अंदर की तरफ कर लेंगे, यहाँ पर सिलाई करेंगे एंड देन इस तरीके से स्लीव्स को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बिल्कुल भी फैब्रिक इस साइड नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ वो दब जाएगा, फिर वो स्लीव्स खिंचाएगा जब पहनेंगे तब। तो इसलिए इसको अब थोड़ा सा गैप देते हुए यहाँ पर लाइनिंग को भी पूरा स्टिच कर लेना है।
अभी हमारा दोनों साइड से स्टिच हो गया है, पूरी फिटिंग हो गई है। देखिए मेन फैब्रिक सेपरेट है, लाइनिंग फैब्रिक सेपरेट है। अब जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो वो पूरा सिलाई जितनी भी हमने की है वो सब अंदर की तरफ चली जाएगी, बिल्कुल भी बाहर विजिबल नहीं होगी। इस तरीके से मेन फैब्रिक को बाहर निकालते हुए, तो ये देखिए स्लीव्स भी अलग से अटैच हो गया था। स्लीव्स में बिकॉज लाइनिंग नहीं लगी है इसलिए हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हुई, बट इट्स ओके, ये भी नया पैटर्न है तो इसे भी जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये पूरा लाइनिंग अंदर है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी स्टिच नज़र नहीं आएगा आपको, पूरा अंदर की तरफ जा चुका है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए पहनने के लिए, बिल्कुल भी इच नहीं करता कपड़ा। सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने आउटफिट क्रिएट किया है। और अब इसका बचा है फाइनल स्टेप जिसमें मुझे इसमें ज़िप लगानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मार्क करके पिन कर दिया है फैब्रिक को ताकि इधर उधर ना जाए। सेंटर से मैं पूरा बैक फैब्रिक को कट कर रही हूँ, उसके बाद इसमें ज़िप अटैच करेंगे। और ज़िप अटैच करने की वीडियो मैंने सेपरेटली अपलोड कर दूँगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं देन इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। एंड देन ये हमारा आउटफिट रेडी है। यहाँ नीचे सेपरेट फ्लेयर के लिए मैंने 4 इंच की अलग से फैब्रिक कट किया था, उसको दोनों साइड से पीको कर लिया है। एंड देन यहाँ पर हल्का हल्का सा प्लीट दे करके इसका एक रफल क्रिएट कर देंगे जो कि पूरा राउंड में हमारे फैब्रिक के नीचे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ये रफल नीचे लग चुका है। एंड देन ऊपर बॉडीज़ पार्ट के लिए भी मैंने एक छोटा सा पट्टी काटा था, उसको भी मैंने रफल की तरह थोड़ा सा डिज़ाइनिंग, बिकॉज बहुत प्लेन लग रहा था, थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैंने ये किया है। तो वही 4 इंच का जो फैब्रिक था उसी को मैंने इस तरीके से 3 फोल्ड कर लिया है। एंड देन सेंटर से हल्के हाथों से प्लीट्स दे करके उसके बाद उसको मैंने वहीं पर फ्रंट एरिया में अटैच कर दिया है। और ये मैंने बो बनाया था फ्रंट में ही लगाने के लिए, तो उसका प्रोसेस है। इसका मेजरमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आपको जितना बड़ा बो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। स्क्वायर शेप और एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको कट करना है और इस तरीके से दोनों को हाथ से सिल के अटैच कर देना है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आउटफिट कैसा लगा, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। If you like this design and if you like my outfit ideas, then do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get all my videos notification. Thanks for watching.